Hello students, today we are going to start next topic of unit second solution. The topic is azeotrope. Okay, so let's start azeotrope. What is the meaning of azeotrope? Azeotrope means constant boiling point, or you can say mixture of two liquid having constant boiling point. This is the actual meaning of azeotrope. And एजियोट्रॉप मिक्सचर क्या होते हैं? ये एक स्पेशल कंपोजिशन होता है, एक फिक्स कंपोजिशन होता है। उसी फिक्स कंपोजिशन पर जब दो लिक्विड मिक्स किए जाते हैं तो ही एजियोट्रॉप बनेगा। ठीक है ना? किसी भी कंपोजिशन पर ये नहीं बनते हैं। ठीक है। और खास बात क्या होती है? खास बात ये होती है कि कंपोजिशन ऑफ बोथ लिक्विड इज सेम इन लिक्विड फेज as well as in vapor phase। ठीक है ना? जब दो लिक्विड को किसी ऐसे कंपोजिशन पर मिक्स किया जाए और जो लिक्विड में कंपोजिशन है, मींस दोनों लिक्विड के जो मोल फ्रैक्शन है लिक्विड फेज में, वही सेम मोल फ्रैक्शन उसका कहां पर हो जाए? वेपर फेज में हो जाए। एक एग्जांपल लेकर के मान लेते हैं कि हमने यहां पर लिक्विड ए, लिक्विड बी, इसको हमने किसी परसेंटेज में मिक्स करके और यहां पर मिक्सचर बनाया। ठीक है ना? इस मिक्सचर में जो XA है उसकी वैल्यू है 0.4 और जो XB है उसकी वैल्यू है 0.6। अब जब इसको हम इवेपोरेट कर रहे हैं तो इवेपोरेट करने पर इसकी जो वेपर बन रही है, तो वेपर फेज में इसका जो मोल फ्रैक्शन है YA उसकी वैल्यू 0.4 और जो YB है उसकी वैल्यू 0.6 है। तो आप देखिए X हम क्या लेते हैं? लिक्विड फेज में कंपोजिशन, और Y कहां पर लेते हैं? वेपर फेज में कंपोजिशन। XA और YA की वैल्यू क्या हो? सेम हो, और XB और YB की वैल्यू क्या हो? सेम हो। ऐसी कंडीशन जब जब इन्हीं दो लिक्विड के मिक्सचर पर आएगी तो वो मिक्सचर एजियोट्रॉप कहलाएगा। बात समझ में आ गई? एक और खास बात होती है एजियोट्रॉप में कि एजियोट्रॉप को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और सिंपल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम एक बार डेफिनेशन को रिवाइज कर लेते हैं। दोज बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड, ओके, दोज बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड, or you can say two liquid which have same composition in liquid phase as well as in vapor phase, called azeotrope. Azeotrope cannot be separated by the method of simple distillation or fractional distillation. Okay, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप की। ठीक है ना? एजियोट्रॉप
कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, उसको जरा देखिए। एजियोट्रॉप जैसे कि आपने पहले ही अच्छी तरह से समझ रखा है कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं उनमें दो तरह का डेविएशन होता है, डेविएशन इन वेपर प्रेशर फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। एक होता है पॉजिटिव डेविएशन और एक होता है नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है याद करिए, पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर से ज्यादा हो जाता है, और नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, जो वेपर प्रेशर है वो एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर से कम हो जाता है। मींस राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जितना वेपर प्रेशर होना चाहिए, अगर उससे ज्यादा वेपर प्रेशर आता है एक्सपेरिमेंटल तो पॉजिटिव डेविएशन है, और अगर कम आता है वेपर प्रेशर तो नेगेटिव डेविएशन है। ठीक, अब वेपर प्रेशर अगर ज्यादा हो रहा है मींस पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट में कमी आ जाएगी। क्यों? बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, उस समय जो टेम्परेचर होगा वही टेम्परेचर उसका क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा, क्योंकि उसी वक्त वो लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। बात समझ में आई? तो पॉजिटिव डेविएशन में वेपर ज्यादा बन रही है तो कम टेम्परेचर पर वो क्या करेगा, बॉयल करेगा, मींस उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। तो उस हिसाब से एक जो एजियोट्रॉप होगा वो होगा आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है ना। और जो दूसरा वाला होगा नेगेटिव डेविएशन की वजह से जो बनेगा, वहां पर नेगेटिव डेविएशन है, वेपर प्रेशर कम है, उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक जाने में क्या होगा, ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ज्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा, मींस वहां पर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ करके ज्यादा हो जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इसका एक और भी रीजन है मिनिमम और मैक्सिमम आने का। अगर मान लीजिए यहां पर आपने दो लिक्विड ले रखे हैं, लिक्विड ए और एक लिक्विड बी, ठीक है ना। लिक्विड ए का बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए 80 डिग्री सेल्सियस है और लिक्विड बी का 100 डिग्री सेल्सियस है, तो लोअर कौन सा है, लिक्विड ए का बॉइलिंग पॉइंट लोअर है, तो जो एजियोट्रॉप बनेगा इन दोनों के मिक्सचर से, उसका बॉइलिंग पॉइंट लोअर वाले के बॉइलिंग पॉइंट से भी लोअर हो जाएगा। मींस मिक्सचर का जो एजियोट्रॉप का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, लेस देन 80 डिग्री सेल्सियस होगा, इसलिए ये टर्म आया है मिनिमम। समझ में आया? यहां पर क्या होगा, इसी तरह से अगर हम सेम एग्जांपल ले लें तो यहां पर जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा उसमें देखिए लिक्विड ए और लिक्विड बी में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, लिक्विड बी का कितना है, 100 है, ठीक है ना। तो जो एजियोट्रॉप जब बनेगा इन दोनों के मिक्सचर से, तो वहां पर जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का वो 100 से ज्यादा आएगा। मींस यहां पर बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल। बात समझ में आ रही है? कोई दूसरा एग्जांपल होगा, दोनों लिक्विड के अपने प्योर फॉर्म में क्या होंगे, बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, तो दोनों में से एक का ऑब्वियसली ज्यादा होगा, एक का कम होगा। अगर कम
बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से भी कम बॉइलिंग पॉइंट आ जाए मिक्सचर का तो वो मिनिमम कहलाएगा, और अगर ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाले से भी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आ जाए मिक्सचर का तो उसे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहेंगे। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या है? इथेनॉल प्लस वाटर, इथेनॉल C2H5OH और वाटर H2O, इनका बॉइलिंग पॉइंट कितना कितना होता है? इथेनॉल का होता है 78.4 डिग्री सेल्सियस, मीन्स कितना हो गया? 351.4 केल्विन, ठीक है ना। और वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो कितना हो गया? 373 केल्विन। अब देखिए यहां पर लोअर बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल का है इन दोनों में से, और कितना है? 351.4 केल्विन। लेकिन जब इन दोनों को हम मिक्स करते हैं किस फ्रैक्शन, किस कंपोजिशन में? इथेनॉल होता है उसमें 95%, इथेनॉल कितना होता है? 95%, और वाटर कितना होता है? 5%। लेकिन ये जो परसेंट है ये कौन सा है? बाई वॉल्यूम, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। बाई वॉल्यूम मीन्स 95 ml इथेनॉल और 5 ml वाटर का मिक्सचर होगा तो वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनेगा, और उसका बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल के बॉइलिंग पॉइंट 351.4 से कम आएगा, और वो बॉइलिंग पॉइंट आता है 351.2 केल्विन, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज्ड बाय 0.2 केल्विन। इस तरफ आते हैं, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहां पर नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर, ठीक है। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3 और वाटर का H2O। नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 355.5 केल्विन, ठीक है ना। और वाटर का कितना होता है? 373 केल्विन। लेकिन जब दोनों को हम किस रेशियो में मिलाते हैं? इसको लेते हैं 68% और इसको लेते हैं हम 32%। लेकिन ध्यान रहे यहां पर बाई वॉल्यूम था, यहां पर जो आएगा वो क्या होगा? बाई मास। किसमें लेते हैं इसको हम? बाई मास। मीन्स 68 ग्राम HNO3 और 32 ग्राम वाटर को जब मिक्स करेंगे तो उससे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनेगा, और वहां पर उस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट 355.5 ये लोअर है और 373 ये ज्यादा है, इससे भी ज्यादा आएगा, और वो कितना होता है? वो होता है 393.5 केल्विन। बात समझ में आ गई आपको? इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्लियर? और हमेशा ध्यान रखिएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और इसमें मुख्य बात आपको यही ध्यान रखनी है कि एजियोट्रॉप कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द मेथड ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और सिंपल डिस्टिलेशन, ठीक है ना। इनसे ये सेपरेट नहीं होते। और क्या बात आपको याद रखनी है कि दे हैव द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड फेज एज वेल एज इन वेपर फेज। बात समझ में आ गई? ठीक है। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमसे आप उसके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।